राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी। जैसे हनुमान जी कौन है। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उसके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती थी। वह चुपचाप बैठ उठकर बाहर आकर देखते कि रावण चांद नंदी को परेशान कर रहा है। शिवजी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने को आया हूँ। महादेव आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम को आना या मार्ग पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप कह रहे हो? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन करने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन मैं किसी भी समय कर सकता हूँ। कैलाश पर्वत पर आने का वरदान आपने ही मुझे दिया है और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हें क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। और रावण यह सुनकर चला जाता है। समा बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी को जलाकर राख कर चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता। यह सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी से प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को तहस नहस कर दिया और जलाकर राख कर दी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। और प्रभु, उसकी पूंछ तो है और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे आप बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहे और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह किया निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी जी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैं अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हटकर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी उसकी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी की सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अंतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है
और वह उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं महादेव जी के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। भक्तों, आपको पता लगा होगा कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ, कैसे हनुमान जी ने जन्म लेकर भगवान श्री राम के कार्यों को सिद्ध किया। भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।